आज ज़माना बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। एक समय था जब भी लोगों को यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, राइट। और जहाँ जाने के लिए लंबा समय लगता था कहीं पे अगर उन्हें जाना है तो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अपडेट हुआ, राइट, और कार आ गई, राइट। तो जो सफ़र तय करने के लिए लोगों को 2-2 दिन लगा करते थे बैलगाड़ी से, वो कार से 2-2 घंटे में लोग पहुंचने लगे, राइट। धीरे धीरे और अपडेट हुआ, राइट, और वो अपडेट होके पहुंच गया फ्लाइट तक, जहाज़ तक, राइट। अभी कार से जाने के लिए जहाँ क्या बोलते हैं 2-2 दिन लग जा रहे हैं, राइट, लग जाते हैं, वो फ्लाइट की वजह से 1 घंटे में जो है ना फ्लाइट की वजह से वो पहुंच सकते हैं। तो मतलब ज़माना बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है, राइट, अपडेट हो रहा है, और हमें भी उसके हिसाब से अपडेट रहना चाहिए। तो चलो हम लोग आएंगे सीधे टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आज का हमारा टॉपिक है कि स्वामिनी लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के लिए ज्वाइन करना जरूरी नहीं, मजबूरी बन जाएगा। अगर आप नेटवर्क मार्केट ज्वाइन होने के लिए सोच रहे हैं या ज्वाइन हो चुके हैं, राइट, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा सर। ये जो वीडियो है ये आपके दिमाग को ओपन करके रख देगा, खोल के रख देगा। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लोगों के लिए ज़रूरी नहीं, मजबूरी बन जाएगा, राइट। तो उसका सबसे पहले ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनकी वजह से, जिन कारण की वजह से ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जरूरी नहीं मजबूरी बनेगा, राइट। तो ऐसा पहला जो कारण है, राइट, जो कि लोगों के लिए मजबूरी बनेगा, उसका कारण नंबर वन पॉपुलेशन, जनसंख्या। आज भारत की जो जनसंख्या है ये सभी देशों में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो वो है भारत की, नंबर 1 पोजीशन पे आता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हज़ारों लोग हर ईयर में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट करके निकलते हैं, और उन सभी लोगों को चाहिए जॉब, और उन हज़ारों लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड करा पाएगी सर, राइट। और मार्केट के अंदर लोग घूम रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये जनसंख्या जो है ना जिस तरीके से बढ़ रही है, जितनी भी जनसंख्या है उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं, राइट, सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड ही नहीं करा पाएगी सर, राइट। तो पहला जो कारण है वो है पॉपुलेशन। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सभी लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना पॉसिबल ही नहीं है गवर्नमेंट। नंबर 2 है टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, अगर हम एक किसान से शुरुआत करें टेक्नोलॉजी पे बात करना, तो आप सही से अगर गौर करिएगा, किसान जब पहले बुआई करता था अपने खेत की, तो किसान मजदूरों को लेके आता था और मजदूर लोगों से सभी काम करवाया करता था। लेकिन आज अगर आप सही से गौर करेंगे तो सर देखिएगा, आज सब काम जो है ना सब काम को करने के लिए किसान के पास भी मशीनें हो गई हैं, राइट। किसान के खेत को जोतने के लिए, राइट, जुताई के लिए मशीन है, गेहूं हो, धान हो, काटने के लिए मशीन है, हर चीज़ के लिए मशीन है, बुआई करने तक भी मशीन है, राइट। आज हर चीज़ जो है ना बॉस टेक्नोलॉजी है, और ये मैक्सिमम मजदूरों के इनकम को खा गया। जो मजदूरी करके कमाया करते थे उनका तो काम ही खत्म हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट। अब अगर इसको हम दूसरे रूट में लेके जाएं, जितनी भी मोबाइल फ़ोन की कंपनीज़ हैं जो कि क्या बोलते हैं कि मोबाइल फ़ोन बनाती हैं, वो जॉब पे लोगों को रखती नहीं है। टोटली जो काम है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मतलब रोबोट्स बनाए गए हैं, जो कि रोबोट्स ऑलरेडी काम किया करते हैं, काम करते हैं, राइट। हर चीज़ को रोबोट ही जो है ना कर देते हैं, राइट, जहाँ पे इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक चीज़ में अगर आप देखेंगे, आप अगर गौर करेंगे तो जो कार बनाने की हम बात कर रहे हैं, जो कार हम ड्राइव करते हैं, कार बनाने की हम बात करें तो एक समय था जब 4-4 दिन लगा करते थे कार को बनाने के लिए। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो 4 घंटे के अंदर एक कार मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। रीज़न टेक्नोलॉजी, बहुत सारी मशीनें हैं, फटाफट जो है ना आपकी कार का निर्माण हो जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाती है। आप समझ रहे हैं, हर जगह पे एक्चुअली रोबोट काम कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि आने वाले समय के अंदर सर्जरी, ऑपरेशंस के लिए भी रोबोट जो है ना हायर करे जाएंगे। रोबोट जो है ना वो ऑपरेशन जिस अच्छी तरीके से कर पाएंगे, राइट, तो डॉक्टर के लिए भी जो है ना प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि रोबोट आ जाएगा तो जो ऑपरेशन रोबोट ही करने लगेगा तो वहाँ पे फिर इनकम सोर्स जो डॉक्टर हैं, राइट, उनका रेशो जो है ना उनके लिए भी रोबोट आ जाएगा। जब रोबोट ही ऑपरेशन कर देगा तो वहाँ पे तो डॉक्टर की जरूरत है ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं, राइट। तो अभी के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों की इनकम को ख़त्म करने का
अगर मैं बोलूँ तो सर ये टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत सारे लोगों के इनकम सोर्स को खत्म कर रही है। यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले तो आज से बहुत समय पहले हमें बैंक जाना होता है, राइट, और बैंक जाने से हमें अगर पैसे निकालने में होते तो बैंक में लाइन लगाना पड़ता था, और लाइन लगाने के बाद जब नंबर आता था हमारा पैसा लेने का तब जाके हमें पैसे मिलते थे। लेकिन जरा आज आप देखिए इस तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ है, इस तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ है कि आज एटीएम है, एटीएम के अंदर जाके तुरंत पैसे निकल जाते हैं, लाइन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और आज का समय है गूगल पे, फ़ोन पे वाला, आप समझ रहे हैं, 2 मिनट में पैसा इधर से उधर 2 मिनट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, झंझट ही नहीं है पैसे वाला। किसी को किसी से भी लेन देन करना है 2 मिनट में फ़ोन पे गूगल पे कर दो, कोई झंझट नहीं। इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया। आप ज़रा सही से गौर करिएगा, जब इतना सारी चीज़ें हो गई हैं तो बैंक में कर्मचारी को रखने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है सर। आप समझ पा रहे हैं, बैंक में रखने की कर्मचारी की ज़रूरत, आप बताइए सर बैंक में कर्मचारी को रखने की ज़रूरत है क्या? है ही नहीं, राइट। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी है इस पे और भी ज़्यादा काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होगा, राइट, और भी ज़्यादा लोगों की जॉब जाएंगी, राइट, और भी ज़्यादा लोगों की इनकम सोर्स जाएंगी, ये गारंटी है सर, राइट। एक और बात अगर हम लोग सही से देखें तो जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर हम रोबोट की बात कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये रोबोट को क्यों अडॉप्ट कर रही हैं सर? इसलिए अडॉप्ट कर रही हैं क्योंकि जो रोबोट है इससे 24 घंटा ये काम ले सकते हैं। रोबोट को छुट्टी नहीं चाहिए, जितना काम चाहिए उतना वो काम करा लेंगे, जो कि इंसान नहीं कर पाएगा। इंसान की तबीयत खराब होती है, उसको एनीवे क्या बोलते हैं कि छुट्टी चाहिए होती है, घर के यहाँ एनीवे घर जाना, ये सब फैमिलीज़ को मेंटेन करना, लेकिन रोबोट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये रोबोट को हायर कर रही हैं सर। और जब रोबोट को हायर करेंगी तो इंसान की जाएगी जॉब, मैक्सिमम लोग जो है ना जॉबलेस हो जाएंगे, जो कि हो ही रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। और अगर सही से गौर किया जाए तो आने वाले फ्यूचर में मैक्सिमम, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, और भी बड़ी से बड़ी बेटर से बेटर टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी जॉब जो है ना खतरे में है बॉस। आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा खतरा जो है ना दिखाई दे रहा है एनीवे जॉब से रिलेटेड, जो लोग जॉब की उम्मीद में बैठे हैं, राइट। अच्छा, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आज मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग, राइट, मैक्सिमम लोग बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार ही नहीं है। मैक्सिमम लोग बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, जॉब चाहिए, इधर उधर सब जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको जॉब ही नहीं मिल रही है, राइट। और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, और लाखों रुपए खर्चा करने के बाद, डिग्री लेने के बाद मार्केट में उनको उस तरीके का पैसा मिल ही नहीं रहा है जितना वो कैपेबल हैं। पढ़ाई लिखाई उन्होंने जिस तरीके से करी है, एक 10वीं पास लड़का भी कमा रहा है 20,000, और ये भाई साहब 10 एनीवे लाखों रुपए इन्होंने खर्चा कर दिया अपनी एजुकेशन पे, और इनको भी इनकम की बात आ रही तो वो आ रही है 10,000। रीज़न क्या है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा क्राउड, ज़्यादा पब्लिक, एनीवे बहुत सारे लोग हैं। क्या तुम नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर लेगा? तो एजुकेटेड जो लोग हैं, राइट, पढ़ाई लिखाई में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी एजुकेटेड लोग हैं, उनको उस तरीके की जॉब मिल ही नहीं रही है जितना उन्होंने पढ़ाई करी है, जितना पैसा उन्होंने एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया है, उसके अकॉर्डिंग उनको इनकम मिल ही नहीं रही है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि आज इंडिया के अंदर, राइट, आज इंडिया के अंदर एनीवे अगर हम 99% लोगों की इनकम की बात करें तो सर लगभग सालाना इनकम 1,20,000 से लेकर 1,40,000 है। मैंने एनीवे इसके ऊपर सर्च किया था, आप भी सर्च कर सकते हैं। अगर इसको मंथली डिवाइड किया जाए तो 10,000 से लेकर 15,000 से ज़्यादा इनकम है ही नहीं 99% लोगों की, राइट। तो ये तीसरा रीज़न हमने एनीवे हम लोगों ने डिस्कस किया। एनीवे नंबर 4 जो कि सबसे खतरनाक लेवल का कारण है, और वो है महंगाई। जिस तरीके से बॉस महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। अगर हम लोग देखें महंगाई के बारे में तो 1 साल के अंदर जो महंगाई है सर वो 2 गुना बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। लेकिन क्या हमारी इनकम एनीवे डबल हो रही है? राइट, हमारी इनकम में कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, सालों साल गुजर जा रहे हैं, राइट। और एक बात और बता देता हूँ सर, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और ये जो सभी कारण हम लोगों ने समझे हैं, अगर इन कारण के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझेंगे और हमारी इनकम भी नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो आने वाले समय के अंदर आप हम लोगों के लिए जो हम 20,000 कमा रहे हैं जॉब के अंदर, तो सर ध्यान दीजिएगा महीने का 20,000 कमाने के बाद भी, राइट, महीने का 20,000 कमाने के बाद भी आप पैसा सेविंग नहीं कर पाएंगे। पूरी ज़िंदगी आपको सर्वाइव ही करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ज़िंदगी को काटना होगा सर।
राइट। जिस तरीके से जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सभी चीज़ों को अगर ध्यान से समझेंगे आप, राइट, तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आप 20,000 रुपये महीना कमाएंगे, जिस तरीके से आज महंगाई है, जो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड सब चीज़ें आप करोगे, तो सर पैसा आप कहाँ बचा पाओगे? फैमिली में मेंटेनेंस में ही सब चलेगा, उसमें भी कम पड़ जाएगा। तो पैसा कैसे बचाओगे? जब आपकी एनीवे बेटे की शादी की बात आएगी, आपके बेटी की शादी की बात आएगी, दहेज की बात आएगी, जब वहाँ पे बहुत सारा पैसा लगाने की बात आएगी, तो वहाँ बात आएगी पैसे की। तो वो पैसा जब आप सेविंग ही नहीं करोगे तो पैसा लाओगे कहाँ से? आप बताओ कैसे आप धूमधाम से शादी करोगे? जो कि हम सब लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा सपना सजोए बैठे हैं कि यार हमारे बेटे या बेटे की धूमधाम से शादी करेंगे। तो सर जो हम इनकम कमा रहे हैं, उस इनकम में पैसा जब सेविंग ही नहीं कर पाओगे तो आप कैसे चलाओगे? आप बताओ। पूरी लाइफ जो आपकी है वो सर्वाइव करने में निकल जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको बोलता हूं, आपके लिए एक ही ऑप्शन बचा है सर, और वो ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, स्वामिनी लाइफ, जो कि एक ही आपके पास कारण बचा है। ये एक ऐसा कारण है, यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई मान्य नहीं रखती है, राइट। आप काले हैं कि गोरे हैं, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, कोई भी इससे मैटर नहीं करता, राइट। आप हाउसवाइफ हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। आप इस बिजनेस को एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकते हैं और आने वाले समय के अंदर इसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप चाहें तो आने वाले समय के अंदर एज अ करियर सब कुछ साइड करके पूरा फुल टाइम डाल के आप यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन एक ही ऑप्शन बचता है सर हमारे आपके पास, जहां से हम इस सिचुएशन से बच सकते हैं। अगर आज हम समझेंगे तो सही है, नहीं समझेंगे तो कल मजबूरी हो जाएगी सर, जब मजबूरी में हमें समझना होगा, राइट। तो मैं ये कहूँगा एक ही ऑप्शन सर हमारे पास बचता है, आप इसको समझ के लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग स्वामिनी लाइफ को समझ के लीजिए, इस बिजनेस को ज्वाइन करिए और आप भी अपनी लाइफ को बदलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं ऑलरेडी आपके सामने 1,12,00,000 रुपए कमा के आपके सामने बात कर रहा हूँ 4 साल के अंदर, राइट। तो बस यही मेरा मतलब था। एनीवे इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामिनी लाइफ।